दर्शकों नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी घर होगा जहां छत तो है लेकिन सुरक्षा नहीं, जहां चूल्हा तो है लेकिन खाना नहीं, और जहां मां है लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। ये कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड के रामपुर टोला गांव की, जहां रहने वाली पानो देवी और उनके 3 मासूम बच्चे की है। हर दिन जिंदगी से नहीं बल्कि भूख से लड़ रहे। करीब 1 साल पहले एक जहरीले सांप ने इस परिवार की पूरी दुनिया छीन ली। घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मौत के साथ ही इस घर की रोटी, उम्मीद और सहारा सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद इस परिवार की जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर आ गई। कभी काम मिला तो खाना मिला, और जब काम नहीं मिला तो मासूम बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ा। बारिश आई तो चूल्हा बुझ गया, आंधी आई तो घर हिल गया, और हालात ऐसे कि ना पढ़ाई बची ना बचपन। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं तब कहीं ना कहीं से एक नई रोशनी जरूर आती है। और इस अंधेरे में एक उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इसी परिवार के लिए पूरी राहत सामग्री भेजी गई है। राशन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई का सामान, रसोई के बर्तन, गैस सिलेंडर भरवा कर दिया गया है, और वो हर जरूरी चीज जिसके बिना ये परिवार घुट घुट कर जी रहा था। ना सिर्फ आज का सहारा बल्कि आने वाले कल की भी पूरी व्यवस्था। तो आइए देखते हैं इस परिवार की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार, और एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है आज बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के पुपरी ब्लॉक में, और ये गांव है रामपुर के टोला। कहते हैं ना कि सच्चा संत वही होता है जो प्रवचन के साथ परिवर्तन भी करे, और ऐसा ही कुछ परिवर्तन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो आम इंसान के सोच से परे है। देख सकते हैं अभी इस गांव में मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और वो तमाम बुनियादी चीज़ें भेजे हैं जो एक मनुष्य के जीवन में जीने के लिए अति आवश्यक होता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये हमारे सामने अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है, जिस पर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं का सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। संत रामपाल जी महाराज इस गांव में सर्वे करवाते हैं, और सर्वे के दौरान एक ऐसी फैमिली मिलती है जो आज से साल भर पहले फैमिली के मेन रीढ़ के हड्डी, फैमिली के जो मेन सदस्य होते हैं कमाने वाले, वो सर्फ काटने की वजह से गुजर जाते हैं, और फिर फैमिली पूरी तरह बिखर जाती है। तब से दर दर भटकना चालू होता है, और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वे के दौरान वो फैमिली मिलती है, और आज एक आदेश पर इस परिवार में जो जो भी चीज़ें डिमांड थी, जो जो भी चीज़ें ज़रूरियात थी, जिसके बिना ज़िंदगी घुट घुट कर जी रहे थे लोग, उस तमाम चीज़ें भिजवाए हैं। आइए हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं उस पूरे फैमिली की कहानी, घर का कंडीशन, और संत रामपाल जी महाराज क्या क्या चीज़ें भेजे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर के पास। देख सकते हैं हमारे पीछे आपको जो दिख रहा है घास फूस का बना घर, ये उस परिवार का है जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सारी चीज़ें देने वाले हैं जो इस परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी के लिए अति आवश्यक है। इस परिवार के सारे भार को अपने कंधों पर आज उठाने
संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने शिष्यों को भेजे हुए हैं। देख सकते हैं फिलहाल पीछे की तरफ हम इस घर के, और आपको ये दिख रहा है टाटी घास फूस का बना हुआ और बांस के बल्ली का फाड़ कर ये बनाया गया है। ऐसे ही केवल नाम मात्र के लिए इधर से उहार है, मतलब एक तरफ से, बाकी इधर से कोई भी कीड़ा मकोड़ा जा सकता है। और आंधी बारिश तूफान के दिन में ये क्या सुरक्षा करेगा इस परिवार के आपके सामने है। आइए, जो घर है इस घर के सामने ये द्वार है मेन इस घर के जाने के लिए, लेकिन ये द्वार एक ही घर के लिए नहीं है, अन्य घरों में भी ये जाता है। 2-3 फैमिली यहाँ रहते हैं लोग। फिलहाल ये जो दिख रहा है दीवार इस फैमिली का, जिसमें संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम जिस फैमिली के लिए दे रहे हैं। आइए यहाँ पर, यहाँ आते हैं हम। ये आपका मेन दरवाज़ा हो गया। यहाँ से इस फैमिली का जो घर का एरिया है चालू होता है। आपको फर्स्ट में मिलेगा, यहाँ आएंगे तो आंगन घर का, लेकिन आंगन कहिए द्वार कहिए दोनों एक ही है। और ये आपको टोटल एरिया जो दिख रहा है एक फ्रेम में, देखिए ये पूरा घर का दृश्य आपको दिखेगा। मिट्टी घास फूस यही मिलेगा इस घर में आपको। ये जो रूम दिख रहा है आंगन में लगभग 3 रूम है, एक कॉमन आंगन है, इसमें 3 रूम है। फर्स्ट वाला ये है जिसमें जैसे जलावन के लकड़ी वगैरह रखे जाते हैं, कॉमन कुछ चीज़ें हैं। देख सकते हैं यहाँ चचरा बनाया गया है, ऊपर से ये घास फूस का ये बांस के बल्ली द्वारा बनाया गया है टाटी, और टाटी से ये टोटल उहार किया गया है। नॉर्मल कोई भी सामान हो इस घर में रखने के लिए, उसके लिए ये सिंपल। और ये आपको ये पर्दा दिख रहा है, एक फटा पुराना सा, ये घर की स्थिति है। एक तरफ का दीवार देखिए आंगन का, एक तरफ का दीवार जो हम उस साइड से वीडियो को स्टार्ट किए थे। और यहाँ पर मेन जो इस घर के 2 रूम है, लेकिन रूम में जाने से पहले आंगन की स्थिति देखिए। ऊपर नीचे से ऐसे ही मिट्टी और ऊपर का आसमान सीधे दिख रहा है। बारिश के दिनों में पूरा एकदम मतलब यहाँ तो रहा नहीं जा सकता। और मेन की सबसे दर्दनाक स्थिति इस घर की है। यहाँ पर देखिए खाने बनाने का यहाँ चूल्हा है, इसी चूल्हे पर पूरा फैमिली खाना बना कर खाते हैं लोग। जब सोचिए ये इस जगह है जहाँ ऊपर आसमान सीधे खुला हुआ है। बारिश का मौसम जब आता होगा, जब मूसलाधार बारिश आंधी तूफान जब चलता होगा, तो जाहिर सी बात है ये परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता होगा। इसी तरह दिख रहा है। दूसरा कोई इनके पास साधन नहीं है घर के अंदर खाना बनाने के लिए। घर के अंदर की स्थिति भी दिखाएंगे। फिलहाल ये देखिए ये ईंट से जुड़ा है, और फिर ऊपर मिट्टी का थोड़ा सा भरा गया है ऊपर की तरफ। बगल में चूल्हे के कारण खाना लकड़ी पर जलावन के से बनने के कारण यहाँ पूरा अंदर से काला काला पड़ा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक पन्नी है, ऊपर घास फूस का बना हुआ टाटी मोटा सा है। और ये सामने जो दीवार दिख रहा है इस रूम का, आपको मिट्टी का बना है। टोटल 2 रूम है, एक ये है और ये दोनों रहने के लिए। दरवाज़ा न घर के आगे है, न मेन दरवाज़ा है कोई, न ही कोई किसी भी रूम में दरवाज़ा है। मतलब कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है घर में। परिवार की हालत ऐसी है कि क्या बयां किया जाए, आपके सब सामने है। अंदर आइए। फिलहाल एक रूम को हम आपको दिखाते हैं। नीचे से मिट्टी का बना पूरा ये ढांचा, और आगे से ये आपको रूम पर दिख जाएगा ये पर्दा, कपड़ा को फाड़ कर ये पर्दा बनाया गया है। और उसके बाद ये देखिए ये मिट्टी का पूरा है, ऐसे ही धस धस कर रहा है ये, ऐसे इस पर ठोकने पर। ऊपर का ऐसे ही है। मतलब देखकर रूह कांप जाती है कि कैसे ये फैमिली इस रूम में, इस घर में रह रहे होंगे लोग। आगे एक बोर्ड मिल जाएगा, बिजली का कनेक्शन दिख रहा है फिलहाल। तो इसके बारे में हम जब परिवार से बात करेंगे तो इसके बारे में पूछेंगे कैसे क्या है। और आइए अब रूम में आपको ले चल के दिखाते हैं। अंदर जो ही हम आते हैं पूरा ऊपर से काला छाया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये पूरा काला काला पूरा छाया हुआ है। बांस के ये बल्ली है, फाड़ फाड़ कर ऊपर से बनाया गया है इस घर को। अक्सर हम घरों में देखा करते हैं कि मोटे सीमेंट का पिलर हुआ करता है, लेकिन इस घर में लकड़ी के वो पिलर के स्थान पर ये लकड़ी का पूरा एकदम मोटा सा डंठल है।
ऊपर भी यही दिख रहा है। लकड़ी और मिट्टी से पूरा ये घर बना हुआ है। नीचे का देखिए ये पूरा फर्श है। बारिश के दिन जब हो रहे होंगे तो इस पर से पानी पूरा टपकता होगा, क्योंकि ये पूरा जर्जर अवस्था में है। ऊपर से ये जो पन्नी लगाया गया है, पन्नी भी पूरा सड़ चुका है। ये कोई इससे सुरक्षा नहीं है। और साथ में यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है कोई भी सर्प बिच्छू आ सकते हैं और घर के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचा सकते हैं। ये सारा आपको जो सामान दिख रहा है घर में, यहाँ पर चावल का ये आपको डब्बा मिलेगा ये, और छोटे छोटे ये डब्बे तो बहुत है लेकिन टोटल खाली है। ये देख सकते हैं, ये भी वही है, खाली ही सब दिख रहा है। टोटल सब खाली खाली है, मतलब कुछ नहीं है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई मजबूत ऐसी छत नहीं है जो इस घर के सदस्यों की कोई रक्षा करे। ये था पूरा घर का ब्यौरा। ये एक रूम था। आइए हम दिखाते हैं वो दूसरे रूम की हालत, जिसमें ये परिवार के सदस्य सोते हैं, लोग रहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पर्दा है, सेम जैसे उस रूम का कंडीशन था इसी रूम का भी वही कंडीशन है। यहाँ पर्दा है, और अक्सर हम घरों में देखा करते हैं कि मोटा चौखट होता है, दरवाज़ा हुआ करता है लकड़ी का या लोहे का। कोई गेट नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं है, बस पर्दा पर्दा मात्र है। मतलब सोच सकते हैं ना, घर के मेन जो गेट है वहाँ कोई दरवाज़ा था नहीं, यहाँ है बस मात्र एक दिख रहा है। ये सोने वाला कमरा है तो इसमें एक दिख रहा है। तो एक ये वाला पूरा चचरा का बना हुआ, बांस के चचरा का बना हुआ ये दरवाज़ा, और ये भी इतना भारी है कि छोटे बच्चों से तो ये तो आगे पीछे जाता नहीं होगा। ऊपर का वही सेम सिनेरियो है इस रूम का भी, और पूरा दीवार भी सेम है, यहाँ पर भी वही है। और दोनों रूम कॉमन है, बस मात्र कुछ सामग्री वगैरह रख दिया गया है दोनों को डिवाइडेशन के लिए। आइए यहाँ से आपको मिलेगा, पूरा कुछ सामग्री रख दिया गया है वो, और एक ये सेम है, मतलब दोनों एक ही रूम है। यहाँ एक दिख रहा है सोने का बिस्तर परिवार के सदस्यों के लिए, और एक यहाँ पर पलंग है सोने के लिए। और ये पूरे परिवार के सदस्य हैं, फैमिली में 4 सदस्य हैं इस फैमिली में। ये एक देखिए कितना, यहाँ देखिए कितना ये डेंजर है। लाइट भी है, पंखा भी है, लेकिन पंखा इतना नज़दीक है कि कभी भी किसी को भी हानि, किसी भी सदस्य को कोई भी हानि पहुंचा सकता है, मतलब कभी भी चोट लग सकता है, ऐसा इस घर का कंडीशन है। गैस का चूल्हा तो दिख रहा है लेकिन कोई गैस का टंकी सिलेंडर कुछ नहीं है। इस घर का दीवार जो पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ है, वही जो घास फूस से बनाकर ऊपर से मिट्टी से पूरा ये लिपाई कर दिया गया है, बस वही है। ये आपको एक टेबल दिख रहा है, बक्सा है, सामान में घर में छोटे छोटे सारे सामग्री है जो होने चाहिए। ये घर का कंडीशन है, आपके सामने है। अक्सर हम घरों में जाया करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है, एक किचन बाथरूम अलग अलग सेपरेट सब कुछ। इस घर में वैसा कुछ नहीं है। नहीं घर में हमें कोई कहीं नहाने की व्यवस्था दिखाई दी, नहीं कोई कल वगैरह के पानी पीने की, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र एक घर घर सा है, और घर भी किस कंडीशन में आप देख सकते हैं। न तो ये घर किसी हानिकारक पशुओं से सुरक्षा कर सकता है, नहीं कोई बारिश या आंधी तूफान से सुरक्षा कर सकता है, नहीं कीड़े मकोड़े या ऐसे जीव जंतुओं से सुरक्षा कर सकता है जो इस परिवार के सदस्य को कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है। बिजली का कनेक्शन है तो पूरा उलझा पड़ा है, ऐसे ही तार कभी भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकता है, पूरा घर जो है घास फूस का बना हुआ है, घर जल सकता है, परिवार के सदस्य की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। ये देखिए ऐसे ही ये बांस के ये मोटा जो लकड़ी है इसी पर अड़ाया गया है, ठोका गया है, ऐसे ही पूरा तार काला काला सा पड़ा हुआ है। ये एमसीबी एक दिख रहा है। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये बर्तन है इस घर के लिए, और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ खाना बनाकर रखेंगे, क्योंकि खाना बनाने का जो सिस्टम था वो घर के बाहर आंगन में, रूम के बाहर आंगन में है, और जाहिर सी बात है कि खाना जब भी बनता होगा घर के अंदर रखा जाता होगा, तो वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। साथ में ये घर जो पूरा आप देख रहे हैं इसमें कोई खिड़की नहीं दिख रहा है, मात्र एक मतलब इस ये जो पीछे वाला जो दीवार है, इस दीवार में देखिए एक ये छोटा सा
वो जो दिख रहा है आपको एक बिल टाइप पर, वही है, बाकी कुछ नहीं है। सोच सकते हैं कि जब गर्मी के दिनों में जब लाइट कटता होगा, लाइट नहीं रहता होगा, उस समय ये लोग कैसे गुजारते होंगे इसमें अपना दिन। बाहर पूरा एकदम कड़कड़ाती धूप और अंदर जो है गर्मी, कोई खिड़की नहीं कि हाँ हवा आए और जो है राहत महसूस हो, ऐसा कोई यहाँ पर सुविधा व्यवस्था नहीं है। बाथरूम तक नहीं है, लैट्रिन नहीं है। कैसे आखिर कट रही है इस परिवार की ज़िंदगी। आइए एक बार परिवार से ही बात करते हैं। दर्शकों, ये फैमिली है, इनसे बात करते हैं। इन फैमिली में 4 टोटल सदस्य दिख रहे हैं। फिलहाल इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पानो देवी। माता जी ये बताइए कि आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं टोटल? 4, 3 बच्चे हैं, एक हम। एक आप और ये 3 बच्चे आपके, जी। और आपके पति? पति की डेट कर गए सांप काटने से। सांप काटने से उनका डेथ हो गया। हाँ, कितने दिन पहले की बात 1 साल हो गया। है? 1 साल हो गया। ये बताइए कि वो नहीं रहे हमारे बीच, फिर घर का कैसे घर चलता है, खर्चा कैसे चलता है? सर किसी को कर देते हैं काम तो देता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखे सो। मतलब जो गांव है, गांव में किसी के यहाँ कार्य कोई अगर हाँ। कोई दे दे, खेतों में कार्य या अन्य कोई अगर कार्य दे दे घरों में, तो करते हैं तो वही मिलता है, तो उसी से घर चलता है। हाँ सर। अगर कार्य नहीं मिले तो फिर भूखे सोना भी पड़ता भूखे सो जाते हैं। है। चलिए आप तो सो जाते होंगे, लेकिन बच्चे फिर कैसे? बच्चों को सोने पड़ता नहीं है घर में, तो क्या खिलाएंगे। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। अच्छा, कितने बार ऐसा आया होगा कि आपको बच्चों को भूखे सुलाना पड़ा होगा? वो हफ्ता में 4 दिन 2 दिन सो जाते हैं भूखे। ये जो भूखे सोने वाली जो कंडीशन है, या दर दर भटकना कहिए, ये आपके पति के डेथ के बाद आई है ऐसी कंडीशन? हाँ सर। पहले तो सब ठीक होगा ना? पहले से चले काम करते थे तो बाल बच्चा को अपना खिलाते थे, उठे तो सब कुछ ठीक था। ठीक था ना सर। हाँ। उनके जाने के बाद ही सारा हाँ, जाने के बाद कुछ भी नहीं है। बच्चों सब पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़े हैं बच्चे। पढ़ने नहीं जाते हैं बच्चे? नहीं, पहले जाते थे, हम नहीं जाते। हम दर्शकों देख सकते हैं परिवार की क्या कंडीशन है। आपने घर देखा, और इनके फैमिली में टोटल 4 सदस्य हैं। एक माता जी हैं, 3 बच्चे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, इनके पति को सांप काटने के कारण मृत्यु हो जाती है, और फिर शुरू होता है इस परिवार की दर दर भटकने की कहानी। और उसके बाद जो है इनको गांव में कोई काम मिलता है, काम करने जाती हैं, और काम करने के बाद जो भी मजदूरी मिलता है, और फिर आकर अपने बच्चों का जैसे भी हो लालन पालन करती है। अगर कोई काम नहीं मिलता है तो भूखे सोना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए कि गांव में काम करने जाते हैं, कितना क्या काम करती हैं? झाड़ू, बर्तन, पोछा। कितना मिल जाता है उससे? 300-400 से। महीने में कितना दिन काम मिलता है? 10 दिन 15 दिन करते हैं काम। मान लीजिए 10 दिन 15 दिन काम किए, 1000 1500 रुपया आया, 2000 रुपया आया, उतने में सब कुछ चल जाता है? नहीं सर, कितना दिन चलता है? 10 दिन बहुत चलता है। और बाकी के जो 20 दिन है? 20 दिन को बाल बच्चा का कुछ ककरो कुछ को देलक तो बना देली, नहीं तो भूखे सोते। अगल बगल वाले को अगर कोई दे दे तो कुछ बन जाता है घर में, नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। जी, सोच रहे थे भूख ले बालो बच्चा। ऐसे तो मान लीजिए बच्चों को तो महीने में मैक्सिमम ज्यादा दिन भूखे सोना पड़ता होगा। जहाँ सर 10 दिन महीना में सो जाते भूख। 10 दिन 15 दिन। और क्या क्या दिक्कतें आती है घर में? सब चीज की दिक्कत है सर, गैस नहीं है, लकड़ी बीच के लगे तो खाना बना के दिल्ली बाल बच्चा। हमने देखा कि आपके घर में जो खाना बनाने का सिस्टम है वो घर के आंगन में है, तो जब बारिश का मौसम आता होगा तो घर में तो खाना नहीं बन पाता होगा।
नहीं सर, तो भूखले सुतरा चे बारिश आवे। ऐसा भी आता होगा जैसे खाना बना रहे हैं, कोई पशु या कोई कोई बिल्ली कुत्ता आया और खाना को जूठा कर दिया। हाँ आवे है कि खुलल है सब, तो आवे कुत्ता। पानी का कोई आपके घर में व्यवस्था नहीं दिखा? नहीं, दूसर के कल पर से भर के पानी लावे छे, तब पिए छे। बारिश के दिनों में तो पूरा इधर से पानी आता होगा, ऊपर से पानी टपकता होगा। हाँ चूहे है, पूरा पानी आवे तो भीज जाए हैं सब। दर्शकों देख सकते हैं परिवार की इतनी हालत खराब है कि बारिश के दिनों में ऊपर से पानी टपकता है। घर के बाहर, रूम के बाहर आंगन में खाना बनाने का सिस्टम है। बारिश के मौसम में ये लोग भूखे सो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस मुश्किल हालात से ये परिवार गुजर रहा है। बारिश के मौसम में भूखे सोना मतलब, और उसके बाद अगर खाना भी बन रहा है, थोड़ा सा भी नज़र हटा कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी आए जूठा कर देता है। उसके बाद परिवार जो है ऐसे ही उस खाने को नहीं देती है किसी को, और ऐसे ही भूखे पेट रहते हैं लोग। इस परिवार की कंडीशन ये है कि महीने में प्रॉपर रूप से 10 से 15 दिन ही खा पाते हैं। उसके बाद फिर दर दर भटकना, और अगल बगल का कोई दे दे तो खा ले, और नहीं तो ऐसे ही भूखे सोना। मतलब आप देखिए कि ये परिवार किस हालत में ये जी रहे हैं लोग। बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण। और आपका ये जो घर दिख रहा है, आपका अपना घर है? सर कोई धन व्यक्ति देले चलने है, वो भी में घर है, अपन नहीं है सर। मतलब कोई दिया है उसी में घर बनाए? हाँ बनाए हैं। इस घर के अलावा कोई आपका अपना जमीन भी है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं है अपन। अच्छा, घर की ये हालत है, सोते हैं लोग तो डर नहीं लगता है ऊपर से गिर जाए या कोई सांप बिच्छू का? डर लगे सर, वह क्या करे, सोना पड़ता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा इधर से दिख रहा है, आने मतलब कोई भी सर्प आ सकता है, या बारिश या जोर से अगर आंधी तूफान आए तो ये गिर भी सकता है। तो इसी में रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाए, किसको घर में, इसी में रहते हैं बाल बच्चा के लोग। दर्शकों घर की हालत ऐसी है जैसे कि ये बता रही है कि इसी में ऐसे ही रहना पड़ता है, चाहे आंधी आए तूफान आए या मूसलाधार बारिश हो। सोच सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये कितना टिकाऊ है और कैसे ये आड़ सकता है। ये दीमक लग चुका है पूरा ऊपर से, और ऐसे ही ये भी सब फटा फटा सा है। मतलब सड़न चालू हो गई है इन बांस के बल्लियों में, लकड़ियों में। कब ये गिर जाए आंधी तूफान में कोई ठीक नहीं। यानी कि ये जो फैमिली है कुल मिलाकर, मतलब अपने जिंदगी को होता है कि कब मौत से सामना आ जाए, मतलब कब मौत से सामना हो जाए कोई ठीक नहीं है। इस हालात में ये परिवार जी रहे हैं लोग। बच्चों से आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिठू कुमार। पढ़ने जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं पढ़ने जाते? कॉपी किताब नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। पढ़ने जाते हैं? नहीं। एक बात बताइए कि पढ़ने कब से नहीं जाते? जब से पापा डेट करे तब से नहीं जाते हैं। पैसा वैसा की दिक्कत होती है, कॉपी किताब कहाँ से आने पढ़ने के लिए। पापा थे तो सब कुछ ठीक था? हाँ ठीक। डेली पढ़ने जाते थे? हाँ डेली पढ़ने जाते थे। हाँ आन के कुछ देते थे, खरीद के दे देते थे, खाते थे। अच्छा, खरीद के देते थे तो खाते भी थे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में मतलब क्या क्या दिक्कतें होती है? खाना खाने का दिक्कत होता है, बाहर में चूल्हे उस पे बना के खाता है मम्मी, तो कभी भीग जाता है, तब भीग जाता है तो उसमें माटी लगा देता है, तो झुपा जाता है, सूख जाता है, तब खाना बनता है उस पे, तब खाते हैं हम सब में। तो भूखे सो जाते हैं, खाना का दिक्कत रहता है, कहाँ से चावल आने, कहाँ से आने। ये मम्मी काम करती है सबके घर, तब तो हम दे देते पैसा, तब उसे राशन लाती है, तब कोटा में बताते तब देते। दर्शकों परिवार की क्या हालत है, आप मतलब एक इंसान के सोच से परे। कोई इंसान सोच नहीं सकता कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा भी समय आएगा। छोटा बच्चा है ये जो कह रहा है, कहा जाता है कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, और ये बच्चा इस घर की हालत बयां कर रहा है। सुनकर मतलब अंदर से बहुत रोना आ रहा है कि
क्या मुश्किल की घड़ी है इस परिवार के लिए। आगे चूल्हा है, बारिश ऊपर से होती है, बारिश के कारण चूल्हा पूरा गीला हो जाता है, मिट्टी का बना चूल्हा है। फिर बारिश छूटता है, चूल्हे को दोबारा बनाया जाता है, चूल्हा सूखता है, उसके बाद घर का खाना बनता है, नहीं तो पूरा परिवार भूखे सोते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू। हाँ। पढ़ने जाते हैं? नहीं। दर्शकों, पूरा छोटे से छोटा बच्चा तक इस परिवार की हालत मतलब दिख रहा है कि हाँ, कैसे ये परिवार जी रहा है। जिन बच्चों के ऊपर पिता का हाथ होना चाहिए, जो बच्चे अपने माता पिता के आंचल में खेलने कूदने की जो उम्र है, उस उम्र में बच्चे इस परिवार के उस दर्द को देख रहे हैं, जिस दर्द को क्या ही कहा जाए। देख सकते हैं आपके सामने है पूरा फैमिली। पढ़ने की उम्र है, ये जब उम्र खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा ये लौट कर नहीं आएगा। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा जो है जरिया होता है जो मनुष्य को उस मतलब शिक्षा एक वह माध्यम है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। और शिक्षा का एक उम्र होता है, जिन उम्र में बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण ये जो है अपने दर दर की भटक रहे हैं। माता जी, ये बताइए कि घर में राशन कार्ड है? जी, राशन कार्ड है। कितना राशन मिलता है? पहले मिले थे 10 किलो सर, अब बुआ सबका नाम था 16 किलो मिले। मतलब कि अब बच्चों का नाम उसमें ऐड हुआ तो 16 किलो मिलता है। जी। 16 किलो में कितना दिन तक चलता है? 15 दिन चले सर। 1 किलो के लगल तो 15 दिन चलना कर, वो एक टाइम। एक टाइम 15 दिन? हाँ, दोनों टाइम बने तो 5-6 दिन में खत्म हो जाए। पेंशन कोई? पेंशन के फॉर्म भरले छे सर। बना नहीं। अब बनल, अभी बनले ना। दर्शकों, घर में राशन कार्ड तो है, पहले कम मिलता था लेकिन अब बच्चों का नाम जुड़ चुका है, 16 किलो मिलता है। माता जी का कहना है कि 16 किलो अगर एक टाइम बनाए तो 15 दिन तक चलता है, 15-16 दिन तक। अगर दोनों टाइम बनाने लगे तो 5 दिन में ही सट जाता है, खत्म हो जाता है। सोच सकते हैं कि जब घर में राशन ही नहीं हो तो कोई कैसे खा सकता है, कोई कैसे जी सकता है। ये घर की वो स्थिति है जो पूरे परिवार के सदस्यों को तोड़ रही है, घुट घुट कर जी रहे हैं सारे लोग। एक बात बताइए कि ये जो आपको दिख रहा है बिजली का कनेक्शन, मतलब पूरा तार वगैरह है, तो कभी जिस स्थिति में ये है, कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, जैसे आग लग जाए? लागल छले सर, वो जंगले लागल छले आग बिजली से। आग लगा है? हाँ, हुआ बाहर। बाहर आग भी लगा है? हाँ, बिजली से। वो अपन बिजली नहीं, अपन उनका से ले लीजिए, अपन नाम के नहीं, बगल से लिए। बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, बगल वाले से कहकर, और ये अपने घर में ऐसे जोड़ी हुई है। और आग भी लगा है, ये आपको जो दिख रहा है, इससे आगे की तरफ जो है आग लगा था एक बार, इनका कहना है। बिजली के जो भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग भी लगा था। अच्छा, ये आपको डर नहीं लगता है, इतना नीचे ये पंखा है, पंखा से कभी चोट लग जाए? चलता है ये पंखा? नहीं सर, अभी खराब फिर नहीं चले, की करिए, इसी में गुजारा करो, कहाँ जाए। बाल बच्चा को गर्मी लगता है चला देते, अभी कितना दिन से बंद है, नहीं चलता। खराब हुआ है। और इसके ये कंडीशन देखिए, पुराने लोहे के तार से ये पूरा ये हुआ है, कभी भी ये टूट सकता है, गिर सकता है, मतलब क्या ही कहा जाए। कहीं से भी रहने की स्थिति नहीं है इस घर में कि हाँ रहा जा सकता है इस घर में, नहीं, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं बन रही है। फिर भी परिवार का ऐसा कंडीशन है कि इसी में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए माता जी कि घर के जितने भी सदस्य हैं, आप हो गई, बच्चे हो गए, तबीयत भी किसी का खराब रहता है? हमरा सर बेसी तबियत, माथा में चक्कर, माथा पे पेट में दर्द, सीना में, आ छोटका बउआ के सर्दी खांसी, वहू बउआ सबके होए, मगर ओकरा नहीं होते, मगर हमरा दोनों के तबियत बराबर खराब। ये कब से मतलब तबीयत खराब रह रहा है? जब से ना हो तब से सर, जब से डेट कर गए मेरे पति, तब से माथा में दर्द होता। कहीं इलाज कराए? कराए सरकारी में सर इलाज, ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ ठीक। दर्शकों, कहा जाता है ना कि मतलब अंदर से और बाहर से पूरा
जाना। उस तरह ये परिवार पूरा अंदर से बाहर से टूट चुका है। जब से इनके पति का डेथ हुआ तब से सर में दर्द, पेट में दर्द, और मतलब एक होता है ना कि हिम्मत जब टूट जाए तो शरीर क्या ही साथ देगा, वो कंडीशन है इस पूरे परिवार का। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का सर्वे कराते हैं, खबर लेते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज इस पूरे परिवार के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, सर्वे के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट इनका रहा, वो सारी चीज़ें भेजे हुए हैं। चलिए आप दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें भेजे हुए हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि इस घर तक, बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के एक छोटा सा गांव है, इस गांव में इस फैमिली तक संत रामपाल जी महाराज कैसे पहुंचते हैं, कैसे इस परिवार की पहचान होती है, इसको जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दास है। एक बात बताइए अनिल जी की संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम इन तक पहुंचता है, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को कैसे ढूंढ पाते हैं? ऐसा है ना, परमात्मा जी ने सभी सेवादारों को सूचना कर रखे हैं कि किसी भी गांव में कहीं भी या कोई गरीब अपना दुखिया यदि नजर आए, उसको ढूंढ कर और उसको उस तक पहुँचो। आप पहुँचने के बाद उसको देखो, अगर उसको अन्नपूर्णा मुहिम लेने के लायक यदि है तो उनका सारा डिटेल्स बना के हम तक भेजो। इसी प्रकार हर साइट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर परमात्मा जी का ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम को देखकर इस गांव का एक अनिल सिंह है, अनिल सिंह ने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब के जरिए उन्होंने हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बताया कि अनिल जी, हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा दुखिया व्यक्ति है, उनको आप आकर एक बार सर्वे कीजिए। तो हम उनके कहने पर आए। आने के बाद यहाँ एक सर्वे किए। सर्वे करने के बाद देखा कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत ही लाचार व्यक्ति है, और इनको सर्वे करने के बाद जितना भी डिटेल्स है इनको लिखकर और परमात्मा जी को आप भेज दिए। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज अपने जितने भी उनके शिष्य हैं सबको ये आदेशित कर चुके हैं कि जो भी आपके आस पड़ोस में, आपके ज़िले में, आपके जान पहचान के कोई ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी के कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिनको खाने के लाले पड़े हैं, उन तक उनका डिटेल्स हमें सर्वे के दौरान दीजिए। संत रामपाल जी महाराज मंगवाते हैं और फिर ये पूरा डिटेल्स परिवार का सर्वे करके देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का फिर आदेश होता है और आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। फिलहाल इस परिवार तक विशेषकर पहुंचने के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसी के माध्यम से संपर्क हो पाता है। और अभी फिलहाल हमारे साथ ये हैं, ये ग्रामीण है, इस परिवार के करीबी हैं, इन्होंने ही कॉल किया था। इनसे जानते। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। ये बताइए सर जी कि आप इस परिवार तक खबर जो पहुंचाते हैं संत रामपाल जी महाराज के पास, ये कैसे, मतलब? यूट्यूब पर देखे थे, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से अनिल जी का नंबर था, तो फ़ोन किए थे अनिल जी को। तो अनिल जी को सारा समस्या बताया, तो अनिल जी इनका समस्या का हल में लग गए। इन्होंने कॉल किया था यूट्यूब से वीडियो देखकर। इनके पास ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये ग्रामीण है। इन्होंने कॉल किया और आज संत रामपाल जी महाराज के पास सारा खबर जाने के बाद आज ये सारा कुछ पहुंचा है। अच्छा, एक बात बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज इस परिवार तक पहुंचते हैं, तो ये मतलब आप लोग यहाँ आते हैं, एक कॉल जाता है इनका, ये सब कैसे संभव है? ये सब तो परमात्मा की रजा है। परमात्मा जिनको ऊपर कृपा करते हैं उन तक हम लोग पहुँचते हैं। परमात्मा आप शब्द किन के लिए कह रहे हैं? हमारे लिए परमात्मा तब बंदी छो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी है, जो जगत के तारनहार है और विश्व को कल्याण करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो दर्शकों, ये था संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ऐसे परिवारों को इस प्रकार से ढूंढते हैं। दर्शकों, आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या क्या चीजें भेजी गई है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील दास हुआ। सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी चीजें भेज रखे हैं वो एक एक करके बताइए। ठीक है सर। इस परिवार के लिए देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने 10 केजी आटा भेजा है और इस परिवार के लिए 20 केजी चावल है। उसके बाद देखिए, ये 5 केजी प्याज है और ये 5 केजी आलू है। इस परिवार के लिए 4 केजी देख रहे हैं आप चीनी है। इसके बाद ये पीली मूंग दाल है और ये हरी मूंग दाल का पैकेट है और ये चना दाल है और ये काले चने हैं। ये धारा तेल है, 1 लीटर का 2 पाउच है। 2 लीटर सरसों का तेल है। ये जीरा है और ये हल्दी पाउडर है और ये धनिया पाउडर है।
ये लाल मिर्च है, ये सूखा दूध हो गया 1 kg सूखा दूध है, ये अचार 1 kg का डब्बा है परिवार के लिए। उसके बाद ये देख रहे हैं आप टाटा नमक है, 1 kg टाटा नमक हो गया, और ये बेसन का पैकेट है, और ये टाटा कंपनी का चाय पत्ती है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं उस परिवार के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 kg 3 पैकेट है, ये दलिया है बच्चों को खाने के लिए। उसके बाद देख रहे हैं ये नहाने का साबुन है, और 4 पीस का पैकेट है नहाने का साबुन, और ये 1 kg कपड़ा धोने के लिए साबुन है, जो कि देख रहे हैं सर्फ एक्सल कंपनी का, बढ़िया कंपनी का है। उसके बाद 1 kg सर्फ है, और ये 4 परिवार है, तो 4 परिवार के लिए 4 बरस है, एक है 2 3 और ये 4 बरस है, और एक पेस्ट है, और ये 4 जीविया है। अब देख रहे हैं वो तो सारे जो सामग्री है वो राशन के लिए था इस परिवार के लिए। जब हम लोग सर्वे करने के लिए आए थे तो इनके पास बर्तन वगैरह नहीं रखने के लिए टोकरी नहीं था स्टील का, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से देख रहे हैं ये बड़ा वाला स्टील का सबसे बढ़िया कंपनी का सारे बर्तन छोटा बड़े रखने के लिए टोकरी है। ये 2 चटाई है, 2 पीस है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद परिवार के लिए देखिए संत रामपाल जी इस स्टील का बढ़िया बाल्टी है। उसके बाद ये देखिए यूनाइटेड का 5 लीटर का कुकर दिया गया, और एक दाल बनाने के लिए परिवार के लिए पतीला है। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से एक कठौता दिया गया, और ये 2 मच्छरदानी है, जो देखिए 1 पीस ये मच्छरदानी हो गया और ये दूसरा ये हो गया। उसके बाद देखिए ये चाय बनाने के लिए सबसे बढ़िया कंपनी का बड़ा सा ये सस्पेंस दिया गया, और इनके लिए जो तावा नहीं था तो इनके लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से तवा भी दिया गया। इसके बाद भी देखिए ये स्टील का सबसे बढ़िया कंपनी का ये जग दिया जा रहा है। ये घर में जो साफ सुथरा झाड़ू करेंगे उसके लिए कचरा उठाने के लिए सूख दिया जा रहा है, और ये चाय का छन्ना है, और ये लाइटर है, इनके पास लाइटर नहीं था तो लाइटर है, और ये रोटी के लिए चिमटा दिया जा रहा है। ये 2 पीस संत रामपाल जी महाराज की दया से ये 2 पीस मछिया दिया जा रहा है। ये ब्रश रखने के लिए, ब्रश के लिए स्टैंड है, और उसके बाद भी देखिए कपड़ा साफ करने के लिए ये ब्रश दिया गया है। जब हम लोग इस परिवार को सर्वे करने के लिए आए थे तो इस परिवार ने बताया था इनके पास चप्पल भी नहीं था पहनने के लिए, इतना कंडीशन खराब था। तो ये घर के जो मुखिया है पानो देवी, उनके लिए एक चप्पल दिया जा रहा है, देख सकते हो बढ़िया रिलैक्सो कंपनी का। और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बच्चे के लिए ये चप्पल दिया जा रहा है, और दूसरे बच्चे के लिए है, और ये तीसरे बच्चे के लिए चप्पल दिया जा रहा है। परिवार के लिए 2 देख सकते हैं आप, ये गमछा तौलिया दिया जा रहा है, 2 पीस तौलिया है। और इस बच्चे के लिए जब हम लोग आए थे तो बता रहे थे लोग कि गर्मी में पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तो गर्मी में पहनने के लिए देख सकते हैं आपने 2 टी-शर्ट दिया जा रहा है, और 2 गर्मी में पहनने के लिए हाफ पैर दिया जा रहा है, एक ये है और एक ये एक बच्चे का है। दूसरे बच्चे के लिए भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 टी-शर्ट दिया जा रहा है, एक टी-शर्ट ये है और दूसरा ये है, और एक बच्चे के लिए 2 हाफ पैर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और जो तीसरे जो छोटे बच्चे हैं 1 6 साल का, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज की दया से एक टी-शर्ट है, और उनके साथ पैंट लगा हुआ, एक सेट है और दूसरा सेट है। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हम लोग सर्वे करने के लिए आते हैं तो इनको छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 6 साल का है, और दूसरा बच्चा जो एक 12 साल और एक 13 साल के, जो ये सारे बच्चों को अभी पढ़ने का उम्र है, लेकिन गरीबी ने ऐसे हालात झेल दी कि ये सारे बच्चे स्कूल भी छोड़ नहीं जा पा रहे हैं गरीबी के कारण। तो संत रामपाल जी का आदेश आया महाराज जी का कि जल्द से जल्द इनको शिक्षा भी बहुत जरूरी है, तो शिक्षा के लिए भी देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारे कपड़े हैं जो आप देख सकते हैं। ये एक बच्चे का 2 स्कूल ड्रेस है, एक ये ड्रेस है और एक ड्रेस ये है, ये शर्ट है और ये 2 गंजी है, और इस बच्चों के लिए 2 पैंट है, देख रहे हैं। मतलब एक बच्चे के 2 सेट संत रामपाल जी महाराज की दया से ड्रेस भी मिल रहा है, और ये 2 अंडरवियर है। ये एक बच्चा का हो गया, ये दूसरे बच्चे का आप देख सकते हैं, जो एक ड्रेस ये है और दूसरा ड्रेस ये है, और ये 2 गंजी भी है, और दूसरा ड्रेस का पैंट ये है, और ये 2 अंडरवियर है। और ये जो तीसरे जो बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के लिए भी देख सकते हैं आप, एक ड्रेस ये है और एक दूसरा ड्रेस ये है, और ये 2 गंजी है, 2 अंडरवियर है, और ये 2 ड्रेस का पैंट है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे बच्चों के लिए देखिए कॉपी भी भिजवाए हैं, जो बच्चे सारे स्कूल में जाएंगे तो ये 6 पीस एक बच्चों को कॉपी दिया जा रहा है, और ये 2 कलम दिया जा रहा है, और ये बैग दिया जा रहा है। ये एक बच्चे का है पूरा, और ये दूसरे बच्चे का आप देख सकते हैं, दूसरे बच्चे को भी ये 6 पीस कॉपी दिया जा रहा है, 6 पीस है, और ये 2 कलम दिया जा रहा है,
और ये बैग दिया जा रहा है। तीसरे बच्चे का भी देख सकते हैं आपने कि 6 कॉपी दिया जा रहा है और ये 2 कलम दिया जा रहा है और ये बैग दिया जा रहा है। यानी छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे सामान संत रामपाल जी महाराज की दया से, वो जैसे ही आदेश आया संत रामपाल जी महाराज की दया से, आज हम लोग सारे लोग संत रामपाल जी महाराज की दया से वो लेकर आए। ये जब हम लोग सर्वे करने के लिए आए थे तो इस परिवार के पास एक पंखा था और एक पंखा नहीं था। ये लोग कहें कि एक पंखा और हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश किए और उनके लिए, परिवार के लिए देख सकते हैं स्टैंड फैन दिया गया। और स्टैंड फैन के बाद भी इन लोग, गरीबी इतना था कि इनके पास गैस का कनेक्शन था, लेकिन ये गैस ये भरा नहीं पा रहे थे पैसा के कारण। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश किए कि सिलेंडर भी उनको भरवा के दिया जाए। तो आज हम लोग सिलेंडर भी देख रहे हैं कि भरवा करके सतगुरुदेव जी का आदेशानुसार लाया गया, इस परिवार को दिया जा रहा है। दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज वो तमाम चीज़ें भेजे हैं इस परिवार के लिए। आइए, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यदि ये जो सामग्री है, जैसे उसमें बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो 1 महीने तक चलते ख़त्म हो जाएगा, जैसे खाद्य सामग्री हो गया, आटा, दाल, चावल, ये सब, और कुछ है कि आगे तक चलेगा। तो यदि अगर ख़त्म हो जाता है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कैसे संपर्क कर पाएंगे? इसको जानने के लिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। जी सर, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चीज़ें भेजी गई है इस फैमिली के लिए, आज इस फैमिली के घर तक पहुँचा दी गई, तो अगर मान लीजिए कि खाद्य सामग्री है 20 दिन या 25 या 1 महीना के बाद अगर खत्म हो जाता है, तो ये कैसे संपर्क कर पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड इनको, अभी गुरु जी की दया से आप देख सकते हैं, ये कार्ड इस परिवार को देकर जाएंगे, जो आश्रम की तरफ से कार्ड है, और ये पीछे नजदीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ। तो ये जैसे राशन जैसे 2 दिन का रहेगा इनके पास, तो नजदीकी सेवादारों के नंबर पे कॉल कर देंगे, तो तुरंत गुरु जी का आदेशानुसार नया पैकिंग होकर के सारे सामग्री इनको प्राप्त हो जाएंगे। ये कार्ड आप रख लीजिए, और जो आपको राशन सामग्री आज दिया गया है, तो जैसे ही राशन आपके पास 2 दिन का बचा रहेगा, तो पीछे आपके नजदीकी सेवादारों का नंबर लिखा हुआ है ना, अपने मोबाइल से इस दोनों नंबर पे, किसी भी नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। 2 दिन का बचा रहेगा राशन तभी, तो तीसरा दिन तुरंत सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार नया सारा राशन सामग्री, जो भी सामान की आवश्यकता होगा, आपके पास तक पहुंच जाएगा सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। ठीक है, दर्शकों देख सकते हैं इनको ये कार्ड मिला हुआ है, और इस पर पीछे नज़दीकी सेवादारों का नंबर है, आगे यहाँ आश्रम का नंबर है, और जब भी इनका राशन समाप्ति को होगा, 2 दिन पहले, समाप्ति होने से 2 दिन पहले ये कॉल करेंगी, और कॉल करने के बाद इनको पुनः दोबारा जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगा, जो इन्होंने डिमांड कर रखा होगा, सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। ऐसा इनका जो भी ऐसे संत रामपाल जी महाराज के उनका कहना है। तो दर्शकों देख सकते हैं किस तरह ये अन्नपूर्णा मुहिम वर्क कर रही है कि एक कार्ड, एक कॉल और सामग्री जो है घर के आंगन में पहुंचाया जा रहा है, ऐसा कुछ है ये। माता जी, अब ये बताइए कि इतना कुछ कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आपको कार्ड मतलब दिया गया, अब किसी चीज़ की आवश्यकता या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? नहीं सर। मतलब सब परिवार खुश है ना? हाँ, आप लोगों के लिए सब कुछ संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं, शर्ट वगैरह जो गर्मी के दिनों में आवश्यकता था, वो सारा कुछ भेजे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सब लोग खुश है ना? हाँ। दर्शकों देख सकते हैं, मतलब सब लोग एक अचंभित है कि हाँ ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, और दूसरा कि अंदर से संतुष्टि है कि हाँ कोई हमें कुछ भिजवाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा ये मन में उत्सुकता रहती है कि हाँ जब नए चीज़ें घर में खरीद कर आती है, तो आज संत रामपाल जी महाराज मानो कि घर को पूरा भर दिए हैं, और घर ही नहीं भरे हैं, आगे के लिए जो भी जिम्मेवारियां है उसके लिए भी इन्होंने कार्ड दिया हुआ है, और कार्ड भिजवा कर ये इनको आज इन्होंने बताया कि हाँ जब भी राशन सामग्री समाप्त होगी आप कॉल कीजिएगा, फिर दोबारा नया पैकिंग करके और संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजवा दिया जाएगा। दर्शकों ये जो आप देख रहे हैं मदद, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कब तक देंगे महाराज जी, ये फैमिली में कब तक इनको मिलेगी? इस बात की पुष्टि के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी हैं उनसे बात करेंगे। एक बात बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ इस फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो आखिर ये कब तक चलेगा? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के दया से उनका आदेश है कि परिवार के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाएंगे, अपने कमा करके परिवार नहीं चला पाएंगे, जब तक 10 साल 15 साल 20 साल, तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारे सामग्री, जो भी जरूरतमंद का सामान होगा, वो सारे सामग्री इनको मिलते ही रहे। इस परिवार में जो भी जरूरियात चीजें उनको
जो है भिजवाते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज और ये मदद आगे तक चलता रहेगा। दर्शकों आइए अब कुछ इन फैमिली के पड़ोसी हैं उनसे जानते हैं इनका विचार। जी नमस्कार। जी सर। क्या नाम है? रवि कुमार। आप इनके पड़ोसी हैं? जी। अब संत रामपाल जी महाराज जैसे इस फैमिली का हाथ पकड़ लिए हैं, एक प्रकार से इतना कुछ कर रहे हैं, आपके सामने है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा किया है, हर परिवार के लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसे संत को कहीं देखे थे कि इतना कुछ करते हुए, ऐसे कभी देखा था? नहीं सर, कहीं नहीं देखे थे, पहला बार देखे ऐसे। पहली बार देखे? जी सर। एक बात बताइए, ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा, उनको किस रूप में मानते हैं? भगवान के रूप में मानते हैं। इस फैमिली में जिस कहा भी जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, भगवान की तरह है ना? जी भगवान के लिए सर। दर्शकों आइए बात करते हैं उनसे जो सर्वे करने के लिए जिन्होंने वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के पास खबर पहुंचाई थी उनसे। अच्छा बताइए कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत धन्यवाद देंगे। और आपने कहीं देखा था किसी संत या कहीं ऐसे किसी को मदद इतना करते हुए? नहीं तो कोई संत तो ऐसा नहीं किया। तो आपके गांव में या आपके पहली बार मेरी गांव में पहली बार है। जो भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं इस परिवार के लिए, क्या जो भी भूखे रह थे इस परिवार के लोग या जो बहुत ही लाचारी थी, क्या वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म हो गई? होना तो चाहिए, जैसे कर रहे हैं बाबा वैसे खत्म होना चाहिए। तो दर्शकों मतलब सब में एक उम्मीद जग रही है कि हाँ इस परिवार के लिए जो भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं बहुत ही अच्छी ये पहल है, मुहिम है और अब धीरे धीरे इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। दर्शकों तो ये थी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की एक झलक। ये झलक यहीं तक सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में चल रहा है। बिहार की एक सीतामढ़ी के एक छोटे से गांव का ये कहानी था जिसको आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। संत रामपाल जी महाराज कैसे धरातल पर सेवा दे रहे हैं और सेवा क्या होती है, मानवता और भाईचारा क्या होता है और संत रामपाल जी महाराज यानी कि एक सच्चे संत की वचन में कितनी शक्ति होती है। आपने सब कुछ देखा, ये वीडियो में आपने जो कुछ देखा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। और ये एक परिवार नहीं है, अनगिनत ऐसे फैमिली है जिनके घर में रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत जो चीज़ें पहुँचाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जो कि वैसे फैमिली को चूज किया जाता है, सर्वे करवाया जाता है जिस फैमिली में आज यदि अगर सुबह में खाना बन जाए तो शाम को सोचना पड़ता है। ऐसे फैमिली को संत रामपाल जी महाराज सेलेक्ट करके और वो सारी तमाम चीज़ें भिजवाते हैं जो उस परिवार के लिए आवश्यक होती है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे ऐसे न्यूज के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब